बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन रजी अल्लाह इन्हा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे थे। उनके वालिद इमाम अली शेर खुदा थे और उनकी वालिदा फातिमा जहरा थी। अल्लाह के रसूल की पाकीज़ा बेटी, इसकी पैदाइश के लम्हे से वो रोशनी, मोहब्बत और ईमान से घरा हुआ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन से बहुत प्यार करते थे। वो कहता, हसीन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। वो उसे अपने पास रखेगा, उसकी पेशानी चूमना और उसकी हदायत और हफाजत के लिए दुआ करें। बचपन में ही इमाम हुसैन ने पाकीज़गी के घर में परवरिश पाई। अहल बेत के नाम से मशहूर खानदान। उन्होंने कुरान अपने वालिद इमाम अली अलैहिस्सलाम से सीखा, सब्र की हिकमत अपनी वालदा फातिमा से और अपने भाई हुसन की क़ियादत की ताकत। उनका घर अल्लाह के जिक्र से भर जाता था। नमाज की रोशनी और इल्म की खुशबू। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, हुसैन ने नुकसान का गहरा दुख महसूस किया, लेकिन उसका दिल ईमान में मजबूत रहा। उसने पैगंबर की तालीमात को अपने अंदर रखा, सच्चाई, रहम और इंसाफ। वो इस दुनिया के लिए नहीं जिया, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद के सालों के दौरान इमाम अली, उनके वालिद इम्मत मुसलमा के खलीफा बने। इमाम हुसैन उसके पास खड़े थे, हर मुश्किल और सच्चाई में उसका साथ देना। जब इमाम अली की शहादत हुई, दुनिया रोई, लेकिन हुसैन ने अपने वालिद के मिशन को जारी रखा, इंसाफ और सदाकत का मिशन। बाद में उनके भाई इमाम हुसन ने इम्न और सब्र के साथ क़ियादत की। हुसैन उनका बहुत एहतराम करते थे, क्योंकि वो जानता था कि इस्लाम इत्तेहाद को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। दोनों भाई लाजिम व मलजूम थे। बढ़ती हुई करप्शन के दौर में सच्चाई और पाकीज़गी की अलामत। इमाम हुसन की रहलत के बाद इमत की क़ियादत ने हाथ बदले। बरसों बाद यजीद नामी हकमरान बरसरा क़द्दार आया। वो जुल्म, तकबर और नाइंसाफ़ी के लिए मशहूर थे। यजीद ने इमाम हुसैन से बियात का मुतालबा किया, लेकिन इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। उसने सख्ती से कहा, मुझ जैसा आदमी उस जैसे आदमी की बियात नहीं कर सकता। ये कोई सियासी फैसला नहीं था, ये इस्लाम की हक़ानियत का मौक़िफ़ था, जुल्म के खिलाफ एक मौक़िफ़। इमाम हुसैन जानते थे कि उनके इनकार का मतलब क्या है। वो जानता था कि यह ख़तरे का बास बन सकता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि नाइंसाफ़ी के सामने खामोशी है, मोमिन का तरीक़ा नहीं है। चनांचा इसने तकदीर के सफ़र के लिए तैयारी की। करबला का सफ़र वो अपने अहल व अयाल और असहाब के एक छोटे से गिरवा के साथ मदीना से रवाना हुए। उनका मकसद कोफा पहुंचना था, जहां लोगों ने उन्हें सच्चाई में रहनुमाई करने की दावत दी थी। सफ़र तवील और मुश्किलात से भरा हुआ था। तपते सहराओं के जरिए सब्र और दुआ के साथ काफिला हुसैन जारी रहा। जब करबला के मैदान में पहुंचे, उन्हें यजीद की फौज ने घेर लिया। चंद दर्जन मोमिनों के खिलाफ दसियों हजार फौजी। खतरे के बावजूद इमाम हुसैन ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं करप्शन या नाइंसाफ़ी फैलाने नहीं आया, मैं तो अपने दादा की इम्त की इस्लाह के लिए आया हूँ, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। यजीद के लश्कर ने उनका पानी काट दिया। कई दिनों तक हुसैन के खानदान और साथी जलती हुई धूप में प्यासे रहे। फिर भी दर्द के इस लम्हे में भी हुसैन का दिल अल्लाह पर यकीन और भरोसे से लबरेज था। उसने रात भर दुआ मांगी। उसकी आवाज़ पुरस्कून और सुकून से भरी हुई थी। उसने अपने पैरोकारों को याद दिलाया, सब्र करो क्योंकि सब्र जन्नत तक ले जाता है। फिर आशूरा का दिन आया। लड़ाई शुरू हो गई। एक एक करके उसके वफादार साथी आगे बढ़े, बहादुर, वफादार, गैर मुतज़लज़ल। उनमें उनके बेटे भी थे, इसके भांजे, और यहाँ तक कि एक 6 माह का बच्चा, अली असगर। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे को सिपाहियों के सामने रखा और फरमाया, अगर तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता, कम से कम इस बच्चे को पानी तो दो। लेकिन मासूम बच्चा भी शहीद हो गया। इमाम हुसैन के असहाब एक एक करके गर गए। करबला की रेत सालिहीन के खून से सर्ख हो गई। हुसैन अकेला खड़ा था, थका हुआ, जख्मी और दिल टूटा हुआ, लेकिन उसकी रूह पहले से ज्यादा रोशन थी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं हर आजमाइश में सब्र के साथ तेरी रज़ा चाहता हूँ। कुछ ही लम्हों बाद इमाम हुसैन को मौत के घाट उतार दिया गया और उसकी अजीम रूह अपने खालिक के पास लौट गई। करबला के सान्हा ने दुनिया को हिलाकर रख दिया।
लेकिन हुसैन की कुर्बानी रायगा नहीं गई। उसने अपनी जान दे दी, उसके खानदान और वो सब कुछ जिससे वो प्यार करता था, एक वजह से, इस्लाम की सच्चाई को बरकरार रखने के लिए। उसका खून तमाम नस्लों के लिए पैगाम बन गया कि सच कभी नहीं मरता और इंसाफ हमेशा गालिब रहता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु हमें सिखाया कि जुल्म से पहले खामोशी गुनाह है और हक के लिए खड़ा होना एक इबादत है। इसकी हिम्मत ईमान की रोशनी बन गई। उसका सब्र उन सब के लिए सबक बन गया जो मुसीबत में मुब्तला थे, और अल्लाह से उसकी मोहब्बत अकीदत की अब्दी अलामत बन गया। करबला के मैदान अब खामोश होंगे, लेकिन उसकी कुर्बानी की बाज़गश्त आज भी मोमिनीन के दिलों को हिलाती है। हर साल लाखों लोग उनकी हिम्मत को याद करते हैं और उनकी याद में आंसू बहाते हैं, लेकिन उसका पैगाम गम का नहीं है। ये उम्मीद, ताकत और साबित कदम ईमान में से एक है। आइए याद रखें कि हर दिन आशूरा हो सकता है और हर जमीन करबला हो सकती है जब हक बातिल के खिलाफ खड़ा होता है। अल्लाह हमें इमाम हुसैन की रूह अता फरमाए, ईमान के साथ जीना, इंसाफ से काम लेना और इज्जत के साथ मरना। ईमान अफरूज मज़ाहिर जहां ईमान, हिम्मत और कुर्बानी की दास्तानें हैं। दुनिया भर के मोमिनीन के दिलों को मुनव्वर फरमा।